नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन प्रभात चैनल में। दोस्तों, आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, कुंडली में कितने भी राजयोग हों, केवल एक पितृदोष सब पर भारी पड़ता है और आप राजयोग के शुभ फल पाने से वंचित रह जाते हैं। जीवन से सुख समृद्धि खो जाती है, देवी देवताओं की आराधना भी काम नहीं आती। ऐसे समय में सभी काम छोड़कर पहले पितरों को प्रसन्न करने में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दर्श अमावस्या और वैशाख अमावस्या जल्द ही आ रही है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए उपाय करने हेतु ये अमावस्या बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस वैशाख अमावस्या पर जबरदस्त 3 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे मौके पर पितरों को प्रसन्न कर पाएंगे तो पितर खुश होकर आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, पितृदोष पितरों के रुष्ट होने पर बनता है। ज्योतिष के महान ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में कुल 14 प्रकार के श्राप बताए गए हैं। इसमें पितृशाप के कारण बनने वाला पितृदोष सबसे पहला है। इसके कारण संतति नहीं होती, यदि हो जाए तो जीवित नहीं रहती या फिर बुरी संगत में फंस जाती है, उसे बुरी आदतें लग जाती हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती, किसी के पास धन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं है, धन का अपव्यय होता रहता है, किसी को कारोबार में अपयश मिलता है, कोई नास्तिक बन जाता है, लगातार विपत्तियां आती रहती हैं, खेती में अपयश मिलता है, पाले हुए पशु अकारण ही मर जाते हैं, कर्ज का बोझ बढ़ते रहता है, घर में कोई न कोई हमेशा बीमार बना रहता है, माता पिता से झगड़ा होता है, स्त्रियों को पीड़ा होती है, घर के किसी व्यक्ति का बिना बताए निकल जाना, कष्ट से कमाया धन अधूरा लगना, किसी व्यक्ति के शरीर में भूत या पिशाच का संचार होना, परिवार में किसी का मंदबुद्धि होना या पागल हो जाना, पूरी मेहनत के बाद भी किए गए कार्यों में अपेक्षित फल न मिलना या सफलता मिलने में विलंब लगना, रोज नई नई आफतें आना, ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है और इसका मुख्य कारण होता है कुंडली में पितृदोष का होना। ऐसा पितृदोष आपको जीवन भर सताता रहता है, आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको चैन की सांस नहीं लेने देता। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है और आप महंगे उपाय करने में असमर्थ हैं, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। हम इस आने वाली अमावस्या पर करने के लिए एक ऐसा जबरदस्त कारगर उपाय बताएंगे जिससे आपकी ये सारी मुश्किलें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। पितृ प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि छा जाएगी, धन संपत्ति की जीवन भर कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, महीने की सबसे अंधेरी रात अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत आध्यात्मिक महत्व है। अमावस्या अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और विष्णु मंत्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसा बहुत ही खूबसूरत मौका बस कुछ ही दिनों में आ रहा है। आने वाले इस वैशाख अमावस्या पर 3 बड़े शुभ योग बन रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से पितरों की पूजा करते हैं और ये उपाय बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके पितर खुश होकर आपके सारे दुख कष्ट नष्ट कर देंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इस दिन कब क्या करना है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और पितरों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, ये अवसर आ रहा है 7 और 8 मई को। इस दर्श और वैशाख अमावस्या के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग बन रहे हैं, जो आपको आपने किए उपायों में पूरी की पूरी सफलता देंगे। ये दिन मोक्ष के लिए प्रार्थना करने का सर्वोत्तम दिन है। इस दिन पितरों की पूजा करना दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं और अच्छे भाग्य के लिए अपनी इच्छाएं और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। दर्श अमावस्या का दिन पितृदोष की पूजा करवाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ धरती पर आकर परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु ने बताया है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नारायण बलि नागबलि पूजा सबसे बड़ी पूजा और गया सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कहते हैं कि गया तीर्थ में भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में विराजमान हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है या वो किसी दुर्घटना या फिर बुरे कर्मों के कारण मरता है तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। ऐसे पूर्वजों को मुक्ति न मिलने के कारण भी उनके वंशजों की जिंदगी में तकलीफें आती रहती हैं। उनकी सद्गति के लिए नारायण बलि या नाग बलि की पूजा करने की सलाह दी जाती है। भगवान विष्णु गरुड़देव को बताते हैं कि इस विशेष पूजा को किसी पवित्र नदी के किनारे या कूप के पास अनुभवी पंडित द्वारा ही संपन्न करवाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत खर्च आता है। तो हम इसके बदले आपको एक आसान सा और बहुत ही कारगर उपाय बताएंगे जिसमें न आपका ज्यादा धन खर्च होगा, न कहीं दूर आने जाने में समय बर्बाद होगा। लेकिन इसे कब और कैसे करना है ये ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दोस्तों, महत्वपूर्ण माने जाने वाले वैशाख के महीने की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है।
इस महीने में पड़ने वाली दर्श अमावस्या को चंद्रमा पूर्णतया अनुपस्थित रहता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमा को देखने के बाद इसे तोड़ते हैं। इस बार 7 मई दिन मंगलवार को दर्श अमावस्या और 8 मई दिन बुधवार को वैशाख अमावस्या पड़ रही है। इसे भौमवती और सतुवाई अमावस्या के नाम से भी बुलाया जाएगा। अब पहले जान लें कि इस दिन क्या करें और आखिर में हम बताएंगे वो जबरदस्त चमत्कारी उपाय। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 7 मई 2024 दिन मंगलवार को सुबह 11:40 से आरंभ होगी और अगले दिन 8 मई दिन बुधवार को सुबह 8:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को होगी और दर्श अमावस्या 7 मई को होगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 बजे तक रहेगा। शिव पूजा का समय सुबह 9:15 बजे से सुबह 11:45 के बीच रहेगा। इस दिन पितरों के तर्पण का समय दोपहर 12 से लेकर 12:45 बजे तक रहेगा। दोस्तों, वैशाख के महीने में जल का दान महत्वपूर्ण माना गया है। जल दान करने से व्यक्ति को तीर्थ करने के समान पुण्य मिलता है। तो इस दिन आप प्यासे लोगों को पानी जरूर पिलाएं, राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कराएं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। इससे आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलेगा। वैशाख अमावस्या के दिन पितृ स्तोत्र और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलने में आसानी होती है। घर में शुभता का आगमन होता है। ये दिन विष्णु पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। वैशाख अमावस्या पर जीव जंतु की सेवा भी करना चाहिए। तो आप गाय, कौआ, कुत्ता, चिड़िया आदि जीवों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करें। इससे वे जीव तृप्त होते हैं और पितर इससे खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन ये खास उपाय आपको चावल और दही से करना है। हिंदू धर्म में चावल का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। चावल पूर्णता का भी प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ में इसका प्रयोग जीवन में शांति बनी रहने के लिए किया जाता है। कभी भी किसी चीज की कमी न हो, इसलिए किया जाता है। चावल को अन्न में सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है। पितृपक्ष में जब पितरों का पिंडदान किया जाता है तो चावल के आटे से बनी पिंड का प्रयोग किया जाता है। अब पिंड बनाने के लिए सिर्फ चावल का प्रयोग ही क्यों होता है? पितरों को पके हुए चावल का या फिर आटे का ही पिंड क्यों अर्पित किया जाता है? तो इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, इसे अत्यंत शुभकारक माना जाता है। चावल की एक खूबी होती है कि ये खराब नहीं होता। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा पिंडों से संतुष्टि पा सकें, इसलिए चावल के आटे की पिंडी बनाई जाती है। चावल का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर अन्य चीजें रखकर पिंड दिया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल को अक्षत कहा जाता है और पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसी कारण पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है। तो चावल का ये उपाय आपको दर्श अमावस्या की रात में करना है। अगर आप इस बार चूक गए तो आप इसे आने वाली शनिवार की रात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बुरे दौरे से गुजर रहे हैं, निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ये उपाय जरूर आजमा कर देखें। सिर्फ 1-2 शनिवार पर यानी 1-2 बार करते ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन निकल जाएगा, आत्मविश्वास जग जाएगा, घर में प्रसन्नता छाएगी, क्लेश कलह कम होते दिखेंगे, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे या फिर आपके नौकरी व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे। मतलब बुरे समय से बाहर निकलने के आसार आप खुद देख पाएंगे। जब आप ये उपाय लगातार 5 शनिवार या 5 अमावस्या तक करेंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से समस्याओं से बाहर आ चुके होंगे। आपको बस मुट्ठी भर चावल लेने हैं। चावल धोकर बिना नमक डालें किसी छोटे बर्तन में पका लें, फिर एक कटोरी में डालकर थोड़ा दबा दें। उस कटोरी को किसी पुट्ठे पर या डिस्पोजेबल डिश में केले के पत्ते पर उल्टा करके चावल डाल दें, यानी ये कटोरी के आकार जैसा यानी पिंड जैसा बन जाएगा। उसे घर में दक्षिण दिशा में रखें, फिर उस पर 1 चम्मच दही डालें, उस पर थोड़ा हल्दी कुमकुम लगाएं, फिर हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करके पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर साइड में रख दें। घर की दहलीज के समीप बाहर की साइड में इसे रखना है। राइट या लेफ्ट कहीं भी रख सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट इसे रखना है। फिर उसे उठाकर घर के आसपास कहीं भी खुली जगह में जहां कुत्ते बिल्लियां आती हैं वहां जाकर रख दें। लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें।
घर आकर घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर हाथ पैर धो लें। फिर अंदर बाथरूम में जाकर फिर से अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें। फिर घर के मंदिर के सामने जाकर नमस्कार करें। फिर अपने काम में लग जाए। अगर आप रात को इसे खुली जगह में रखने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते तो इसे घर में बेसिन के नीचे जहां से पानी बाहर जाता हो वहां रख सकते हैं, या फिर नहाने की जगह जहां से पानी निकल जाता है वहां यानी ड्रेनेज की जगह रख सकते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर मौन धारण करके यानी किसी से बिना बोले इसे उठाकर बाहर कहीं खुली जगह में या किसी पेड़ के नीचे रख दें। फिर बिना मुड़कर देखें वापस चले आए, हाथ पैर धो लें। आपने जिस बर्तन में वो चावल पकाए हैं और जो कटोरी आपने यूज की है उसे सीधा धोने के लिए डाल दें। बिना धोए उनका प्रयोग कहीं भी ना करें और चावल भी बचने नहीं चाहिए। तो उतने ही चावल पकाएं जितने की पिंड बनाने में लगेंगे। बस इतना सा उपाय आपको दर्श अमावस्या से लेकर लगातार अगले 5 शनिवार तक करना है, या फिर आप लगातार 5 अमावस्या तक भी कर सकते हैं। पितृण और पितृदोष से मुक्ति पाने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं हो सकता। बस श्रद्धा भाव से इसे करें, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। घर में बरकत सुख समृद्धि आएगी। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।